हाय, वेलकम टू अवर न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा और इस जेन्युइन बंदे का नाम है पार्थ। और आज का स्टोरी टाइम बहुत स्पेशल है। आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली फाइनली आई एम बिकम द ऑथर। और एक ऑथर बनना, एक राइटर बनना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एटलीस्ट फॉर मी। और मेरी पहली नॉवेल यानी कि ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा जो पास से कवर ठीक से देख पाएंगे आप। सो ये मेरा फ्रंट कवर है जिसपे मेरे दो लीड कैरेक्टर्स नाम है, और ये मेरा बैक कवर है जिस पर थोड़ा बहुत नॉवेल के बारे में लिखा है और मेरी एक तस्वीर है। सो ये मेरी पहली नॉवेल है और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हमारा चैनल जेन्युइन बंदा बहुत नया है। इस चैनल पे मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, ब्लॉग्स के ज़रिए या फिर इस तरह के स्टोरी टाइम्स के ज़रिए। सो आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इट्स फ्री। और मेरी ये नई जर्नी है क्योंकि एज अ ऑथर ये मेरी पहली बुक है। सो ये मेरी ज़िंदगी की एक नई स्टार्ट है और ये चैनल भी बहुत नया है। चैनल पे भी मैं अभी बहुत वर्क करने लगा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं इसमें बहुत बिजी था। सो ढेर सारे वीडियो नहीं आए हैं चैनल पर, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आपके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जेन्युइन बंदा पर आए। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सके। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में, इस बुक के कैरेक्टर और प्लॉट के बारे में सब नहीं पता चलेगा। बट जिस तरह एक मूवी का ट्रेलर आता है उसी तरह शायद ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग का ये ट्रेलर कह सकते हैं हम। और ये बुक आप किस तरह से खरीद सकेंगे इस बारे में भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का वीडियो शायद लंबा हुआ तब भी एंड तक देखना, क्योंकि ये बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अगर आपकी एज 20 से लेकर 30 या फिर 35 तक है और आज नहीं तो कल आप शादी करने वाले हो और अगर गलती से आपने अरेंज मैरिज की तो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग ये बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस बुक के दो कैरेक्टर्स के बारे में जिनका नाम है ग्रीवा और गगन। ये इस पूरे नॉवल के मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है। इन दोनों की पहली मुलाकात ही इस नॉवल का पहला चैप्टर है और इस नॉवल में टोटल 11 चैप्टर्स है और हर चैप्टर में इन दोनों की ये कहानी अगले अगले मुकाम तक जाने लगेगी। और टू बी ऑनेस्ट अरेंज मैरिज पिछले कई सालों से इंडिया में होते आ रहे हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके मम्मी पापा, आई बाबा, अज्जा आजोबा इन सबके अरेंज मैरिज ही हुए होंगे, लेकिन उनके जनरेशन के अरेंज मैरिज और आज के जनरेशन के अरेंज मैरिज में ज़मीन और आसमां का फ़र्क है। क्योंकि अगर हम पहले टाइम के अरेंज मैरिज के बारे में सोचें तो उस समय मैं महाराष्ट्रियन हूँ। सो महाराष्ट्रियन कल्चर में अरेंज मैरिज सिस्टम में जब पहली बार मुलाकात होती थी लड़का लड़की और पूरे फैमिली की, तो उस ओकेजन को कांदे पोहे का कार्यक्रम कहते थे। बेसिकली इस ओकेजन को ये नाम पड़ा क्योंकि तब जो लड़की या फिर गर्ल होती थी वो पूरे फैमिली के लिए और ऑब्वियसली लड़के के लिए कांदा पोहा बनाती थी और इस वजह से उस ओकेजन को ये नाम पड़ा। इंडिया के हर अलग अलग जगह पर अरेंज मैरिज उस ज़माने में एक जैसे होते थे, यानी कि एक फैमिली को अप्रोच होती थी और बहुत बार लड़के वाले लड़की के घर जाकर तय करते थे कि हमारे लड़के के लिए ये लड़की सही है या नहीं। और 2-3 मुलाकातों में 2-3 बार अलग अलग लड़कों से या लड़कियों से मिलने के बाद ये डिसाइड होता था कि हमारे बेटे या फिर बेटी के लिए पार्टनर कैसा हो। लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा होता नहीं। आज के जनरेशन में अरेंज मैरिज भी
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये कॉम्प्लेक्सिटी इस बुक में लिखने की मेरी कोशिश है। और अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आई विल मेक श्योर कि आपको ये बुक पसंद आएगी। और एक तो ये बुक फिक्शन है, इस वजह से एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, रोमांस, ये एक रोमांटिक नॉवल है। तो जो भी रोमांस पढ़ते हैं, रोमांटिक नॉवल पढ़ना जिन्हें भी पसंद है, ये बुक उनके लिए है। तो इस बुक में पहले ही चैप्टर में मिलते हैं गगन और ग्रीवा, जो एक अरेंज मैरिज सेटअप में मिले हैं। अगर हम गगन की बात करें तो उसके एज है 26 ईयर ओल्ड। वो 26 ईयर ओल्ड इंडियन लड़का है जो महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहता है। ही इज़ क्वाइट अ अर्बन गाय। वो अपनी करियर में सेटल डाउन हो चुका है और इस वजह से अब वो कहीं ना कहीं शादी और इस सब के बारे में सोचने लगा है। तो दूसरी तरफ हमारी फीमेल प्रोटोगनिस्ट यानी कि ग्रीवा, जिसकी उम्र है 23 ईयर ओल्ड, वो भी महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहती है और एक मैट्रिमोनी साइट पर इन दोनों की प्रोफाइल एक्सचेंज हुई और बाद में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। बेसिकली हम ग्रीवा के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो वो बहुत करियर ओरिएंटेड गर्ल है और इस वजह से प्यार, रिश्ते, रिलेशनशिप, इस सब के लिए उसके ज़िंदगी में कोई समय नहीं था। इस वजह से इससे पहले उसके ज़िंदगी में किसी भी लड़की की उस नज़रिए से दस्तक नहीं हुई थी। इस वजह से अपनी ज़िंदगी में वो पहली बार गगन से मिलने जा रही है और गगन उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। जहाँ एक तरफ ग्रीवा थोड़ी सी काम कंपोज है, वहाँ दूसरी तरफ गगन थोड़ा सा फ्री सोल है। और जिस तरह ग्रीवा के ज़िंदगी में इससे पहले कोई भी नहीं था, उस तरह गगन नहीं होता। गगन के जिंदगी में इससे पहले गौतमी नाम की एक लड़की होती है। गगन और गौतमी जब कॉलेज में होते हैं तब उन दोनों का अफेयर होता है, लेकिन कुछ वजह से उनका वो रिश्ता नहीं बचता। आखिर उन दोनों का वो रिश्ता क्यों नहीं बचता, इसका आंसर आपको ये बुक पढ़ने के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन गौतमी गगन की जिंदगी में वापस आती है और शुरू होती है ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग ये कहानी। बेसिकली आज की जनरेशन यानी कि जनरेशन जेड और ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, बेंचिंग, सिचुएशनशिप, इन जैसे बहुत से वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में फिट हो चुके हैं। आज की जनरेशन या फिर उनके माँ बाप भी इन वर्ड्स को जानने लगे हैं। एक तो आज की जनरेशन इसी सब में जी रही है और उनके माँ बाप हैं वो इस पूरे जनरेशन को, कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, पहले एक तो लव मैरिज होता था, एक तो अरेंज मैरिज होता था और कहीं ना कहीं पहले के लव मैरिज में भी फैमिली मैटर करती थी। पर हुकअप, बेंचिंग, बहुत कुछ रिलेशनशिप स्टेटस आज के जनरेशन में आए हैं। इस वजह से अरेंज मैरिज भी बहुत बदल गई है। और साथ ही साथ इस नॉवल में और एक कैरेक्टर है जो शायद बहुत से लड़कों को अपना लगेगा, वो या फिर लगेगा कि ये शायद मैं हूँ या शायद इसके जैसा मेरे ज़िंदगी में कोई है। ये लड़कियों को भी लग सकता है या फिर लड़कों को भी। सो उस कैरेक्टर का नाम है कबीर। और इस नॉवल में एक सीन में एक कैरेक्टर से कबीर डिस्कस करता है, तब वो कहता है कि पहले की जनरेशन का प्यार ये किताबों जैसा था, मतलब ये जैसे पेपर बुक्स होते हैं उनके जैसा, और आज के जनरेशन का प्यार ई बुक्स जैसा है। फिर वो उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है कि पहले के ज़माने में जब हम एक दूसरे को इस तरह की किताब गिफ्ट करते थे तो उस किताब को ना अपने दिल से ज़्यादा हम संभाल के रखते थे, उसको किसी अलमारी में, किसी बुक शेल्फ में बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर सालों तक रखते थे। और शायद जो हमारी पहली जनरेशन है मॉम डैड की या फिर स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स की, उनके जनरेशन के लोगों के पास उनकी किताबें आज भी मौजूद है और बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन आज के जनरेशन में ई बुक्स का ज़माना आ चुका है और शायद टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो सही भी होगा। लेकिन कबीर कहता है कि ई बुक्स हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, कभी खुद से करते हैं, कभी किसी के अपने के बताने से करते हैं और शायद हम वो बुक पढ़ लेते हैं। लेकिन वो बुक पढ़ने के बाद
मोबाइल में कहाँ गुम हो जाती है ये हम समझ नहीं पाते। कभी कभी वो बुक हमारे मोबाइल से डिलीट भी हो जाती है, या फिर जब हम मोबाइल एक्सचेंज करते हैं तब वो बुक हमारे ज़िंदगी से चली जाती है। पर पिछले ज़माने के लोग घर भी चेंज करें तब भी अपनी ये गिफ्ट या फिर ये बुक अपने साथ लेकर जाते थे और उसको उसी तरह संभाल के रखते थे। और ई बुक और इस तरह की किताब, इसको कबीर ने आज के जनरेशन के प्यार से और पहले के जनरेशन के प्यार से कंपेयर किया है। और आज के जनरेशन में भी कबीर एक ऐसे प्यार के तलाश में है। कबीर गगन का भाई है और ग्रीवा का कलीग है, और इन दोनों का कोई लव ट्रायंगल नहीं है। सो मैंने कोई सस्पेंस इस वीडियो में नहीं फोड़ा है, और अब तक मैंने बताया है वो शायद बहुत इंट्रोडक्टरी होगा। कबीर किससे बात कर रहा है, उसकी कहानी क्या है, गगन की कहानी क्या है, ग्रीवा की कहानी क्या है, गौतमी की कहानी क्या है, और बहुत सारे कैरेक्टर है जो गगन और ग्रीवा की ज़िंदगी में सही मौके पर आते हैं और उनके इस सफ़र में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली हम कितने भी आगे बढ़े तब भी ये रिश्ता बस दो लोगों का नहीं होता। पहले इस रिश्ते में फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, लेकिन आज के जनरेशन में हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे हैं। और थोड़ी सी आज की जनरेशन की रिलेशनशिप को लेकर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस बुक में मैंने लिखने की कोशिश की है। और मैंने जिस तरह पहले भी मेंशन किया कि एज 20 से लेकर 30-35 तक जो भी अरेंज मैरिज के इस झमेले में पढ़ने वाले हैं उनको इस बुक में कुछ ना कुछ मिलेगा। इस बुक में 8 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और उनमें से शायद एक कैरेक्टर तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये मैं हूँ, या फिर शायद इनमें से किसी को मैंने कहीं तो देखा है अपने ज़िंदगी में। फिर चाहे कोई दोस्त हो, पड़ोसी हो, भाई बहन हो, या फिर फैमिली में कोई हो, पर ये कहानी बहुत रिलेटेबल है। आई नो कि ये एक फिक्शन स्टोरी है, पर इस पूरी बुक में ऐसे एक भी लाइन नहीं है, ऐसा एक भी सिचुएशन नहीं है जिसमें आपको ये लगे कि ऐसा नहीं होता यार। इस कहानी में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पड़ाव पर ज़रूर होता है। और प्यार, रिलेशनशिप, रिश्ते, शादी, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इन सब पर आज की जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली ये बुक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि बुक के बारे में तो हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया, लेकिन ये बुक किस तरह हम खरीदें। तो ये बुक 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है। सबसे पहले ये बुक इंग्लिश है और आई थिंक हम सब इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और सिंपल इंग्लिश है, कोई पोएटिक इंग्लिश नहीं है, सिंपल। कोई भी 10 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड से लेकर कोई भी पढ़ सकता है। जिन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले कभी बुक नहीं पढ़ी तो ये बुक आपके लिए है, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटी बुक है। जनरली बुक इतनी बड़ी होती है पर ये उससे आधी है। और कहानी सिंपल है, 11 चैप्टर से जिस तरह हम वेब शो देखते हैं उस तरह एपिसोड वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं वो शायद एक दिन में ख़त्म कर दे ये बुक। और ये बुक इंग्लिश पेपर बैक अवेलेबल है। अभी ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी साइट पर अवेलेबल नहीं है। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यानी कि IamParth08 ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर प्लीज़ मुझे डीएम करिएगा और ये बुक आपके घर तक पार्सल आ जाएगी। जिस तरह अमेज़ॉन या किसी भी साइट से आती है उसी तरह मैं आपके घर तक ये बुक पार्सल कर दूँगा। और ये बुक ई बुक फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। और आप में से जो भी इंग्लिश नहीं पढ़ते या फिर हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए ई बुक आप ज़रूर पढ़ सकते हो, जो अमेज़ॉन के डीपी पर है। और यही फ्रंट पेज है ई बुक का। और अमेज़ॉन पे जाकर आप ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग बाय पार्थ सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ई बुक मिल सकती है। ई बुक अमेज़ॉन किंडल पर अवेलेबल है। पर जिस तरह कबीर का कहना है उसी तरह पार्थ का कहना है। और शायद पार्थ का कहना है इसलिए कबीर ने ऐसा नॉवेल में कहा कि
इसमें जो मजा है वो शायद ई बुक में नहीं, वो बात ही ई बुक में नहीं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ई बुक से ज़्यादा ये बुक, पेपर बुक आप खरीद लेना। प्राइस सेम है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें पढ़ने का एक मज़ा है वो बहुत अलग होता है। और गाइस मैं आई डोंट नो, आई एम हैप्पी। आई डोंट नो कि इस वीडियो को कितने व्यूज़ आने वाले हैं, उसमें से कितने लोग ये बुक पढ़ने वाले हैं। और आपको लगा होगा कि इस वीडियो में मैंने इस नॉवेल के बारे में, स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में जो कुछ भी बताया है उतना ही होगा। शायद मैंने बस 2% बता दिया है, वो भी आधा अधूरा। 98% जो कुछ भी है वो इस बुक में है। और ये मेरी पहली बुक है, पहली नॉवेल है, पहली रोमांटिक नॉवेल है। और रोमांटिक नॉवेल, रोमांस पढ़ना सभी को पसंद है आई थिंक। और मैं थोड़ा सा इस बुक के बारे में और इसके प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो मैंने पिछले साल ईयर एंड को स्टार्ट किया था लिखने को। और मेरे एक इंस्पिरेशन है अपनी ज़िंदगी में, मतलब बस इस बुक के लिए नहीं तो ज़िंदगी में। और उसका नाम मैंने इस बुक में पहले ही पेज पर लिखा है। आई डोंट नो दिख रहा होगा या नहीं, आई विल स्क्रीनशॉट इट और मैं आपको दिखाऊंगा, जिसका नाम है मोस्टली सेन प्राजक्ता कोड़ी। उसने फिलहाल टू गुड टू बी ट्रू ये नॉवेल लिखी थी। और कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट हो गया उसकी वजह से कि यार मैं भी लिख सकता हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने इससे पहले बहुत कुछ लिखा है। मैंने कुछ वेब शोज़ लिखे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और कुछ शॉर्ट फिल्म से कविताएं, शायरी, पोएम्स, ये सब कुछ लिखा है। लेकिन इतनी बड़ी बुक मैंने पहली बार लिखी है। आई मीन मैंने पॉकेट एफएम पे कुछ नॉवेल्स लिखी है, पर वो थोड़े थोड़े करके एपिसोड वाइज लिखी है। पर एक पूरी बुक लिखना इट्स अ बिग डील ब्रो। और आई डोंट नो ये कितने लोग खरीदने वाले हैं और इसका फ्यूचर क्या है इस बुक का, पर मी खूप पॉझिटिव्ह आहे या बुकला घेऊन. कारण की माझी पहिली बुक आहे आणि मला असं वाटतं की तुम्ही आई मीन आप लोग वो बुक खरीदने वाले हो, क्योंकि आई डोंट नो, ट्रस्ट है मेरा आप पर। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे फैमिली है। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ नहीं बताया क्योंकि ये चैनल बहुत नया है। लेकिन जिस तरह आप इस जर्नी में मेरे साथ होने वाले हो, उस तरह मुझे पता है कि आप मेरे इस जर्नी में भी मेरे साथ खड़े होने वाले हो। और एज अ फैमिली जिस तरह हम एक साथ होते हैं, अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम हो तो उसे हम हाथ देकर, सहारा देकर चलाते हैं। आई नो उसी तरह आप मुझे अपना हाथ देने वाले हो और मेरी ये बुक ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग पढ़ने वाले हो। अगेन ये आज की जनरेशन की बुक है, पर जैसा मैंने कहा है तो आज की जनरेशन को पढ़नी चाहिए। पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, या फिर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा होता है, उनको किन प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है, इस बारे में पेरेंट्स को बहुत बार पता नहीं होता। और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स पेरेंट्स और चाइल्ड वाले रिलेशनशिप भी इस बुक में है। सो बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी ये बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बुक की वजह से आगे आप समझ पाओगे कि हमारा बच्चा किससे गुजर रहा है, किससे सफ़र कर रहा है। बीइंग अ जेन ज़ी इज़ नॉट सिंपल थिंग, आसान नहीं है जेन ज़ी होना और शादी करना, वो भी अरेंज मैरिज। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगेन मेरे इस नए बुक का नाम है ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, जो 2 टाइप में अवेलेबल है। ये एक इंग्लिश रोमांस नॉवल है और मैंने अपना इंस्टा आईडी IAMPARK08 डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाकर प्लीज़ मुझे DM करिएगा, ये आपका पार्सल बहुत जल्द आपके घर आ जाएगा। और ये नॉवल अमेजॉन किंडल पर ई बुक के ज़रिए अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में, आप जाकर वो भी पढ़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ये मेरी नई बुक पढ़ लेना। और टू बी ऑनेस्ट मैं हैप्पी हूँ, पर प्लीज़ यार नज़र मत लगाना, पिछले 3 सालों से कमबैक करने की कोशिश है। ये कमबैक की पहली थोड़ी अच्छी कोशिश है, साथ देना, नज़र मत लगाना, रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आई लव यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कर देना, इट्स फ्री।
और ये भी बहुत सस्ती बुक है, इतनी महंगी नाही आहे, खरीद लेना. सो या दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ. आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टेक केअर.